नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने ये देखा होगा कि हम लोग योग एनाटॉमी विषय को प्राप्त करके और योग एनाटॉमी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये योग के विभिन्न आयाम जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंद किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु आज जिस विषय को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, ये मेरे कई सारे छात्रों ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और बताया कि सर ना हो तो ये विषय भी थोड़ा सा टच करना चाहिए, जिसमें उपनिषदों का ज्ञान जानने की बात हो रही थी कि आखिर उपनिषदों के विषय में यदि जानना हो तो कैसे जाने, क्योंकि बहुत वाजिब लेक्चर्स जो है वो नहीं है उपस्थित और कुछ लोग बताते भी हैं लेकिन वो ऐतिहासिकता बता पाने में सक्षमता नहीं है। टू द पॉइंट आना और टू द पॉइंट चले जाना, ये कुछ विषयों की खासियत रही है। परंतु मेरे से ये कहा गया कि आप कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा हम लोग उस विषय के साथ इत्तेफाक रख पाए, खासकर वो लोग जो मास्टर्स इन योगा, एमए योगा कर रहे हैं और इस उपनिषद के विषय में जानना चाहते हैं। तो अनायास ही मेरे मन में आया कि आइए आज से उपनिषदों के विषय में भी एक एक वीडियो शूट किया जाए और डाला जाए। बीमारियों के विषय पे भी हम लोग कार्य करते रहेंगे बीच बीच में और साथ में अपने महत्वपूर्ण उपनिषदों के विषय पे भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। देखिए, उपनिषद शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। बहुत क्रिस्टल क्लियर परिभाषा जो है वो यही है, उप और निषद। निषद का मतलब होता है ज्ञान लेना, विद्या का अर्जन करना, और उप का मतलब होता है समीप बैठकर। यही बात बताई जाती है कि जब आप किसी गुरु के समक्ष बैठ के और ज्ञान ले रहे होते हैं तो ये प्रक्रिया उपनिषद के तहत आती है और ये एक लेंदी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप प्रातः गए, किसी कक्षा के लिए बैठे और अपनी क्लास कंप्लीट की और फिर आप वापस आ गए तो ये भी उपनिषदों की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है। हर उपनिषद में आप देखेंगे, चाहे ईश हो, केन हो, कठ हो, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, जितने भी उपनिषद आप देखेंगे, सारे उपनिषदों में एक चीज बहुत कॉमन है। एक छात्र होता है और एक गुरु है, माना एक जिज्ञासु है और एक उस जिज्ञासा को शांत करने वाला, तृप्त करने वाला व्यक्तित्व है, या आप कह लीजिए आध्यात्मिक शक्ति है। जब दो जिज्ञासु जो दो, एक जिजीविषेता के साथ में और एक जो है जिजी विशेषज्ञ है, तो दो विशेषज्ञों के मध्य में जब ये परिचर्चा हो रही है, क्योंकि जो पूछ रहा है वो भी कम विशेषज्ञ नहीं है। आप देखिए कठोपनिषद, जब आप देखेंगे तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद आता है, परंतु नचिकेता का भी कोई बैकग्राउंड है। नचिकेता भी ऐसे अनायास ही उठ के, रोड से उठ के चल के नहीं आ जाता है जो चला जाता है यम लोक तक और यमराज को ही दंडित करने का प्रण ले लेता है कि मैं आपके दरवाजे पे बैठा रहा और आप मुझे नहीं आए तो मैं आपको दंड दे सकता हूं, अन्यथा आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। ये शब्द है नचिकेता के। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई यमराज को साधारण शब्दों में कहूं कि धमका सकता है तो आप समझ सकते हैं कि वो भी साधारण तो नहीं होगा, असाधारण व्यक्तित्व का ही परिचायक है। ऐसे ही अन्य उपनिषदों में भी आप देखेंगे तो वहां भी ये परिचर्चा मिलेगी दो जिज्ञासुओं के। एक जो बता रहा है वो भी जिज्ञासु है और जो उत्तर दे रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी जिज्ञासु है, या दो प्रश्नोज्ञों के बीच में, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसे भी कुछ तो ज्ञान है ही है, वो भी अपने आप में एक सेट अथॉरिटी है। अब जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से उपनिषद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कौन सा उपनिषद है, योग के नेट जेआरएफ के लिए कौन सा उपनिषद महत्वपूर्ण है, तो देखिए ऐसे आता है योग तत्वोपनिषद है ना, योग कौमुदी, ऐसे बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। परंतु जो महत्वपूर्ण 10 उपनिषद हैं वो है ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरीय और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 10 उपनिषदों के आधार पे आप अपने ज्ञान की परिवेशता को आगे बढ़ा पाएंगे और आज हम लोग उसमें से पहला उपनिषद पिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रश्नो उपनिषद। तो स्वागत है आपका मेरे साथ में। मेरा नाम शिव मिश्रा, मैंने आपको बताया, और आज हम लोग बात करने वाले हैं उपनिषदों की कि आखिर ये क्या है और कौन सा उपनिषद हम लोग आज लेने वाले हैं, तो वो है प्रश्न उपनिषद। मुंडक उपनिषद का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा और ताकि आप फर्दर इसके बाद वाले लेक्चर में आप बधे रहें कि हाँ कुछ अच्छा आने वाला है। तो आज मैं आपको प्रश्नोपनिषद के विषय में बता रहा हूं। प्रश्नोपनिषद जो है, मीनिंग ऑफ प्रश्न, सबसे पहला ये है कि आखिर ये प्रश्न की का अर्थ क्या होता है, आखिर ये
प्रश्न पूछते क्यों हैं, और प्रश्नों की परिवेशता क्या है। अनायास ही नहीं पूछ सकते कि लाइट क्यों जल रही है, क्योंकि इसमें विद्युत आ रहा है। विद्युत क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं कहीं से रिलीज किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज किया जा रहा है, ताकि आपका घर प्रकाशित रहे, है ना। घर क्यों प्रकाशित रहे, ताकि आप देख सके। आप क्यों देख सके, क्योंकि आप जिंदा है। मतलब ये एक रैंडमाइज प्रश्न होता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं जाके, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको क्लियर नहीं है कि उसको जानना क्या है। देखिए, दो लोग आपको मिलेंगे। एक वो व्यक्ति मिलेगा पहला, जो आपसे प्रश्न इसलिए पूछेगा कि उसको जानना है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए मिलेगा आपसे, इसलिए पूछेगा प्रश्न क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो आप हाथ जोड़ के उसे क्षमा मांग लीजिए। बोलिए मुझे आता ही नहीं है, मैं तो निरा मूर्ख हूं, ये आप देख लीजिए आपको क्या करना है, मुझे प्रश्न नहीं आता है। लेकिन यदि कोई जानने की सीमा के तहत पूछना चाहता है, तो आप उसे बताइए। और एक बात याद रखिए, हर एक विद्वान व्यक्तित्व जितने भी हुए हैं आज तक इतिहास में, सबने एक एक श्रेणी में अपने आप को कहीं ना कहीं शिथिल शांत किया है, एक विशेषता के साथ। मैं अगर कहानी उठाऊं शंकराचार्य की, तो आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, जो पदयात्रा करते करते शंकराचार्य बने थे, जब आचार्य मंडन मिश्र से उनकी मुलाकात बनारस में होती है, तो आचार्य मंडन मिश्र भी प्रख्यात विद्वान थे। तो एक उत्तर भारतीय विद्वान और एक दक्षिण भारतीय विद्वान, दोनों जब समक्ष बैठते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पे अहंकारशीलता से प्रश्नों की शुरुआत होती है। परंतु एंड ऑफ द पॉइंट पे जब आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आचार्य मंडन मिश्र ने ये एक्सेप्ट किया कि ब्रह्म जो आदिगुरु शंकराचार्य है, उनके पास ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ज्यादा विशेषता है। यही सारी विशेषताएं हमारा ये उपनिषद लेके चलता है, और उपनिषदों के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न का मतलब होता है कि ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्वेश्चन है, सामान्य शब्द तो यही है, द प्रश्न उपनिषद। देखिए, प्रश्नों के विषय में एक मैं और आपको बात बताता हूं। हर एक प्रश्न जो होता है, वो एक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। प्रश्नों के 5 गुण आप समझ लीजिए, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं इस बात को। पहला, हर एक प्रश्न जो होता है वो शिक्षा और विद्या के निस्तारण के लिए होता है, या उसकी परिविधा को उत्प्रेक्षित यानी कि अपग्रेड यानी इनहांस करने के लिए होता है। यानी वॉट एवर यू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, जिससे भी आपने क्वेश्चन पूछा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनर सेंस, आपके आंतरिक मन के कुलह कलह या फिर किसी भी अवस्था को, जो जिज्ञासा है, उसको शांत करने का गुण रखता है, वो प्रश्न होता है। दूसरा, प्रश्न का दूसरा सबसे सार्वभौमिक गुण ये होता है कि वो सिर्फ वो होता है जहां तक आपका लिबरल माइंड, आप अपने मस्तिष्क की परिविधा से सोच सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध रशियन वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन माइंड कैन आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच cannot be easily identified by anyone else बियॉन्ड द हॉरिजन। यानी वैश्विक परिविधा के पार जाने के बाद अगर आप सोचते हैं कि उसको आप ढूंढ पाए, तो ये संभव नहीं है। मनुष्य जो है वो सारी चीजें विद इन हॉरिजन सोचता है। ये ब्रह्मांड जहां तक है, इस ब्रह्मांड के पार आप कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो सोच सकते हैं, या इस ब्रह्मांड के पार इन द सेंस इम्पॉसिबल प्रश्न जो होता है कि जिसको आप पूछ ही नहीं सकते, मतलब आप सोच नहीं सकते, कि जो आप सोच सकते हैं वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो प्रश्न आप पूछ पाएंगे। परंतु कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे भी अवस्थाएं आती हैं जहां पे आपकी जस्टिफिएबिलिटी नहीं है। देखिए, आज का समय जब हम उपनिषद पढ़ रहे होते हैं, तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि आज का समय 2 व्यवस्थाओं के आधार पर आधारित है। पहला ये कि हमें यह जस्टिफाई करना है कि दिस इज फिलोसॉफिकल नेचर, यानी कि ये सारी की सारी सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं। एक तो ये, और दूसरा ये कि जिस बेसिस पे हम पढ़ते आते हैं, क्योंकि हमारा जो विवरण है बचपन से लेके हम जब बड़े हो रहे होते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था में हम सिर्फ क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब वैज्ञानिक है। यानी कि एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एनीथिंग कुड नॉट बी फिलोसॉफिकल इन नेचर। कोई भी चीज दार्शनिक प्रभाव के साथ में नहीं चल सकती है। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी इसी प्रश्नोपनिषद में आएगा। भारद्वाज ऋषि जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक में उन्होंने विमान के विषय में परिचर्चा की, संभवतः विमान शास्त्र लिखा। विमान शास्त्र के में उन्होंने 400 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के विमानों का वर्णन किया है। ठीक है, तो जब आप विमान शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको ये लगता है, आपके टीचर्स ने या आपके गुरुओं ने या आपके अध्यापक ने क्या पढ़ा है कि राइट ब्रदर्स वाज द फर्स्ट पर्सन एवर जिन्होंने ये इन्वेंट किया। चलिए, मैंने मान लिया कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया, या किसी ने भी ऐसे ऐसे विमान बनाया, उड़ाया, और धीरे धीरे आज हम लोग बोइंग में बैठते हैं, हेलीकॉप्टर्स में बैठते हैं, या स्पेस शटल्स में बैठते हैं। तो ये एक क्रम
सिस्टम आया तो इसमें राइट ब्रदर्स का बहुत बड़ा योगदान है। परंतु आप ये बताइए, राइट ब्रदर्स अभी कोई 1500, 1600, 1700 में हुए हैं और या 1800 के आसपास में, मतलब 200, 300, 400 साल पहले ही हुए। रामायण जो पुस्तक है, रामायण आज के कई 100 साल पहले लिखी गई और रामायण में एक कल्पना आती है। आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने ये कल्पना की थी, वो कल्पना क्या उत्कृष्ट कल्पना रही होगी कि रावण आता है, माता सीता का हरण करता है, उनको अपने पुष्पक विमान में बैठाता है और पुष्पक विमान टेक ऑफ करके डायरेक्ट टेक ऑफ करता है और फिर कहीं जाता है, लंका जाता है और फिर वहां पे वो लैंड करता है। यानी द प्रोसेस ऑफ हेलीकॉप्टर। अभी तो हेलीकॉप्टर, फिर भी हेलीकॉप्टर में तो पंखियां घूम रही हैं। आप ये बात लिख लीजिएगा, एक ऐसा भी समय आएगा कि जब ये लोग ऐसा हेलीकॉप्टर बना पाने में सक्षम होंगे, जैसे आजकल ये जो ड्रोन वाली टेक्निक आई है ना, ह्यूमनलेस ड्रोन जो होता है वो डायरेक्ट टेक ऑफ कर सकता है। तो ऐसे ही आगे टेक्निक्स आती जाएंगी और पुष्पक विमान भी आएगा जो एयर पैसेज कंट्रोल कर रहा है, एयर कंट्रोल कर रहा है, प्रेशर कंट्रोल कर रहा है और इजीली टेक ऑफ कर रहा है, और जितने लोग आ सकते हैं उसमें पूरी की पूरी सेना आ सकती है। ये व्यवस्थाएं हैं। ये कल्पना ही तो थी जो भारद्वाज ऋषि ने अपने पुस्तक में लिखा है। तो यानी कि जितनी भी दार्शनिक चीजें, एवरी फिलोसॉफिकल थिंग्स हैव नॉट ओनली साइंटिफिक एस्पेक्ट, मीनवाइल वी कैन जस्टिफाइड इट बाय इवन इट कुड बी इन रिसर्च प्रोसेस, है ना। हो सकता है वो रिसर्च हो सकता है उस विषय पे, हो सकता है वो आगे आने वाले समय में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो। देखिए, रॉबर्ट हुक ने बोला कोशिका है, कोशिका है, कोशिका है, सबसे छोटा अंग यही है, तो हमने माना कोशिका है, रॉबर्ट हुक सही है। फिर थोड़े दिन बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, बोले नहीं, केंद्रक है, केंद्रक है, केंद्रक है, सबसे छोटा ये है, तो हमने माना ठीक है, केंद्रक है, केंद्रक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन के बाद और आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो केंद्रिका इसके अंदर होती है। केंद्रिका के बाद और वैज्ञानिक आते हैं, बोलते नहीं नहीं, इसके अंदर तो डीएनए आरएनए की व्यवस्था है। डीएनए आरएनए के बाद आते हैं, बोलते नहीं नहीं नहीं, इसमें तो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के बाद वाला होता है, अरे क्रोमोसोम्स एक नहीं है साहब, 23 जोड़ी है, मतलब अप्रॉक्स 46 है। आप सोचिए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना जिस ऋषियों ने की थी वो हमारे दार्शनिक ऋषि थे। तो यदि आप दर्शन पढ़ रहे हैं, मेरे कहने का तात्पर्य ये सब इतना बताने का सिर्फ ये है कि यदि आप दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आश्वस्त रहिए कि आप एक ऐसी व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इट कुड बी साइंस ऑफ फ्यूचर। ये मेरे शब्द हैं और आप इसको आज लिख लीजिए, फिलोसफी कुड बी अ साइंस ऑफ फ्यूचर, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक साइंस, है ना। ये भविष्य का विज्ञान है जो आज दर्शन के नाम से जाना था, इट कुड बी डेफिनेटली अ साइंस। ये जरूर विज्ञान हो सकता है, बट नॉट टुडे, डेफिनेटली वन डे। आज नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डेफिनेटली वन डे, एक ना एक दिन तो ये होके ही रहेगा। और ये आप जान के रखिए। प्रश्नोपनिषद जो है ये क्या है, इसमें कुल मिला जुला के 6 ऋषि हैं, 6 प्रश्न हैं और 6 ही ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर एक ऋषि देते हैं जिनका नाम है पिप्पलाद, और उनके विषय में ये चर्चा है। ये चर्चा जो है वो है, व्हेन द स्टूडेंट्स अप्रोच द सेज फॉर इंस्ट्रक्शंस ही सेज, ये कहते हैं, ऋषि कहते हैं। देखिए, 6 तो ऋषि हैं जिसमें कबंदी का तैन है ना, भर्गु ऋषि है, गार्ग्य के हैं, है ना। ऐसे लगभग 6 महत्वपूर्ण आपको ऋषि देखने को मिलेंगे और भारद्वाज भी उनमें से एक है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों के ऊपर पूरा का पूरा प्रश्नोपनिषद है। पिप्पलाद ऋषि इसका उत्तर देते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि पिप्पलाद ऋषि कौन है। तो पिप्पलाद की कहानी आपको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए कि महर्षि पिप्पलाद कौन है। पिप्पलाद ऋषि जो थे वो एक ऐसे ऋषि थे, एक ऐसे जीवन को उन्होंने जिया था जो असामान्य जीवन कहा जा सकता है। यानी कि जब ऐतिहासिक घटना है जो देवताओं के विषय में आपने सुना होगा, महर्षि दधीची जो थे, जो बहुत बड़े दानवीर माने जाते हैं। अगर 5 दानवीरों का नाम लिया जाए तो दधीची का नाम सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसमें कर्ण भी एक दानवीर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर एक राजा भी रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सब कुछ दान दे दिया था। फिर जिसमें वामन अवतार होता है, तो 3 पदों के आख्यान की बात की जाती है, तो वो वामन अवतार भी है ना। तो ऐसे कई सारे दानी है जिसमें दधीची का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो महर्षि दधीची जो थे वो जहां आश्रम बना रहे थे तो वहां पे कुछ हथियार देखा उन्होंने। ये हथियार जो थे, अस्त्र और शस्त्र जो थे, ये इंद्र का और इंद्र के पूरी सेना का प्रक्रम था जो उन लोगों ने एक स्थान पे रखा हुआ था। तो 30 वर्षीय जब महर्षि दधीची, उस समय 30-31 साल के थे, ऐसा आख्यान आता है। तो जब वो आश्रम बना रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ अस्त्र रखा हुआ है, तो ये क्या किया, उन अस्त्रों को पी गए, अपने अंदर धारण कर लिया। अब एक वृत्रासुर
बकासुर नामक असुर आ गया, उसको मारने के लिए ऐसा वज्र बनाना था जो उसी अस्त्रों से बन सकता था। अब महर्षि दधीचि से मांगे कौन वो अस्त्र? तो इसके लिए देवताओं ने एक बड़ी व्यवस्था बनाई। शनि देवता को रेडी किया कि आप जाइए, आप उनके ऊपर शनि की 7.5 लगाइए, और फिर व्यवस्थाएं आगे बढ़ी धीरे धीरे। और शनि की 7.5 लगी। इधर ये इंद्र देवता गए, जाके प्रणाम किया, मांगा कि प्रभु आप ही की हड्डियों से बन सकता है, अगर आप अपनी हड्डियां दे दें। तो कारण के साथ कारण जुड़ा और बना कर्म। महर्षि दधीचि ने कहा इट्स ओके, मैं आपको अपनी हड्डियां देता हूं, और उन्होंने अपने आप को शरीर से बिल्कुल नश्वर किया और अपनी हड्डियों से वज्र बनाया। इसी दौरान एक उनकी पत्नी जो थी, गर्भस्थिनी जिनका नाम था, वो पेट में उनके गर्भ था, है ना, यानी एक बालक था, जिस बालक को लेके वो अभी लगभग 9वें महीने में प्रवेश कर चुकी थी। जब पति की मृत्यु हो रही होती तो उस समय सती प्रथा बहुत आगे थी। तो माता ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने गर्भ का त्याग करके और मैं इनके साथ सती हो जाऊं। फिर इन्होंने अपने ब्रह्म बल से बच्चे का जन्म तीव्रता के साथ कराया और उसे बाहर एक पीपल के कोटर में छोड़ दिया और खुद अपना सतीत्व का धर्म निर्वाहित किया। और थोड़े समय के बाद से ऐसा होता है कि वो जो पीपल के अंदर बच्चा था, अब भाई वो भी ब्रह्म ऋषियों का पुत्र है, ऐसे अनायास ही उसकी मृत्यु नहीं आ सकती, और लेके कौन जाएगा? यमराज की इतनी हिम्मत नहीं उस समय, क्योंकि उसकी उम्र लंबी थी। तो अब वो बच्चा पीपल के कोटर, वो जो पीपल पेड़ था, वो उस बच्चे को पालने लगा, और जंगल के जितने भी जीव जंतु थे वो भी रक्षा करने लगे। अनायास ही एक दिन बच्चा बैठा हुआ था और उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने देखा, पूछा बालक तुम कौन हो? तो बालक ने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूँ। फिर बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले यही तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो अभी तक किसी से मिला ही नहीं, और मुझे बिल्कुल ये नहीं पता है कि आखिर ये कार्यक्रम चल कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है, ये पृथ्वी क्या है, ये जन्म मरण क्या है, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? और इस बात से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं देखता हूँ। और फिर वो आंख बंद की और अपने ब्रह्म बल से उन्होंने देखा, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के दौरान कहा अरे तुम तो दधीचि के पुत्र हो, और दधीचि के पुत्र हो तो लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो सारी कहानी वो समझ गए, और उन्होंने पिप्पलाद ऋषि को बताया कि शनि की 7.5 आई थी बेटा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, चलो मैं तुम्हारा नाम पिप्पलाद रखता हूँ। पीपल के जो गाद, पीपल का जो गाद होता है उसे खा के तुम जिंदा रहे हो, तो तुम्हारा नाम पिप्पलाद है। और पिप्पलाद ऋषि को नामित देने के बाद उन्होंने कहा तुम ब्रह्मदेव की साधना करो और ब्रह्मदेव ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अब पिप्पलाद ऋषि के अंदर क्रोध भरा पड़ा था, और पिप्पलाद ऋषि ने धीरे धीरे अपना क्रोध शांत किया और फिर ब्रह्म की साधना में, साधना आराधना में जुट गए। जब ब्रह्म की साधना शुरू हुई तो थोड़े समय के बाद से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वॉट एवर यू वांट टू डू, जो भी कर सकते हो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है। अब सबसे पहला काम इनका ये था कि ये शनि भगवान को समाप्त करने के लिए चल पड़े। जब शनि भगवान को चल पड़े तो शनि भगवान भागना शुरू हुए, वो आगे आगे भागते और पिप्पलाद ऋषि उनको दौड़ाना शुरू हुए। धीरे से एक समय आया जहां पे उन्होंने उनको बर्न कर दिया, जला दिया, भस्म कर दिया कि जाओ शनि, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम समाप्त हो जाओ, ताकि मुझ जैसे हजारों बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो तुम्हारे कारण से। और शनि भगवान जब जलने लगे तो उसके बाद थोड़े समय के पश्चात वहां से देवताओं का एक पूरा समूह आता है और पिप्पलाद ऋषि से आराधना करता है कि हे प्रभु माफ कर दीजिए, है ना, इन्हें छोड़ दीजिए। और तब तक शनिदेव पीपल के वृक्ष के पास तक पहुंच चुके थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जलता हुआ व्यक्ति ये सोच रहे थे शनिदेव की अगर कहीं ना कहीं अगर मैं बचूंगा, अगर मैं पीपल पे पहुंचूंगा तो पीपल को तो पिप्पलाद माँ के समान मानते हैं, तो हो सके पीपल का पेड़ भी जलने लगे तो ये मुझे छोड़ दे। और हुआ भी ऐसा। फिर देवताओं ने जो सरसों होती है, सरसों के तेल से शनि देवता को के शरीर के ऊपर डाला, और शनिदेव तब तक काले तो हो ही चुके थे। अभी आप पूजा करते हैं तो देखते हैं शनिवार का दिन होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव की काली मूर्ति, उस पर सरसों का तेल चढ़ाना, ये इसी प्रश्नोपनिषद के व्याख्याता पिप्पलाद ऋषि के पूरे कर्तव्यों का निर्वहन है, जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ऋषि का नाम लेने से और हनुमान जी का नाम लेने से भी आप शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं, यदि आप 7.5 के प्रक्रम में हैं। और फिर शनिदेव ने ये भी वरदान दिया पिप्पलाद ऋषि को कि मैं अब 12 वर्ष के बच्चों के ऊपर नहीं आऊंगा। तो ये पूरा प्रक्रम जो है ये आता है प्रश्नोपनिषद के तहत। अब प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि आते हैं, और 6 ऋषि जो है वो पूछते हैं प्रश्न कि साहब मुझे प्रश्नों का उत्तर मेरे को बताइए, प्राण क्या है, जीव क्या है, 16 गुण क्या है, कौन से गुणों के तहत मैं आता हूँ, ये वो XYZ बहुत सारे प्रश्न अभी आप देखेंगे आगे। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा नो, ऐसे नहीं, आप हमारे यहाँ 1 वर्ष रहिए, आपका ये काम है कि आप हमारे यहाँ 1 वर्ष रहिए, और 2 चीजें, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा।
ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ जब आप रखें, आप देखेंगे यहाँ पे when the students approaches the sage for instructions, he says live with me this hermitage for 1 year, practicing self-control and austerity with faith, shraddha, then ask me questions and if I can answer them I will try to answer. देखिए कितना आप देखेंगे I will try to answer, यही शब्द हैं। पहला जो प्रश्नोपनिषद का दूसरा तीसरा आख्यान आता है, इसी में आता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वाली जो भावना है, यानी हर पूर्णता में मैं पूर्ण तब हूं जब आप कहीं ना कहीं मेरे को देखेंगे कि मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन फिर भी मैं कितना शांत शिथिल होकर बता रहा हूं, आई विल ट्राई टू आंसर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उत्तर दे सकूं। ये बात आपको अंडरलाइन करके रखनी चाहिए, आई विल ट्राई टू आंसर, मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और ये प्रयास करते भी हैं और एक्चुअली वो सफिशिएंट है, उनके पास नॉलेज पर्याप्त है और वो दे पाएंगे उत्तर, परंतु वो समय लेते हैं। वो बोलते नहीं 1 साल आप मेरे यहाँ रहिए, पहले क्यों रहिए, क्योंकि अनायास ही किसी को अगर ज्ञान दे दिया, पता लगे वो उस ज्ञान का गलत उपयोग करने लगा, या वो आया ही है मजाक उड़ाने के लिए, या हो सकता है उसको जानने की जल्दबाजी हो और वो कभी आज कभी क्योंकि वो शांत नहीं हो पा रहा हो। हर अध्यापक का ये गुण है, वो अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को बहुत जल्दी सब कुछ नहीं दे देता है। वो देखता है, वो तौलता है कि क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास में बैठा हुआ एक बालक, जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे तो सामान्य तौर पर मैं देखा करता था कि कुछ सहपाठी जो थे जिनको जानने में इंटरेस्ट नहीं होता था, टीचर को क्या कहते हैं घुमा देने में बड़ा इंटरेस्ट होता था, ताकि टीचर उस बात का अब बोले सर जो आपने कल पढ़ाया था ना वो समझ में नहीं आया, तो बेचारा टीचर जो आज पढ़ाने वाला था वो ये सोचता है बच्चे को नहीं समझ में आया तो मेरा धर्म बनता है कि मैं बताऊं, और वो फिर कल का बताना शुरू कर देता है। यही बात जस्टिफाई करने के लिए पिप्पलाद ऋषि ने 1 वर्ष का पर्याप्त समय लिया। उन्होंने कहा 1 वर्ष आप मेरे साथ रहेंगे और ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप ये समझ रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम का तात्पर्य है कि जिसके अंदर श्रद्धा होती है ज्ञान का लाभ सिर्फ उसे प्राप्त हो सकता है, हर किसी को ये लाभ नहीं मिल सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ब्रह्मचर्य क्या है, कल्याण एक पुस्तिका है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, उसमें कहा गया है कि बाल में कंघी करना तक ब्रह्मचर्य के पालन के खिलाफ है। यानी कि अगर आप जो आप पूछते हैं ना कि ऋषियों की दाढ़ी क्यों बड़ी होती है, बाल क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं तो ना वो आईना देख सकते हैं यानी शीशा देख सकते हैं, ना कहीं अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, ना कोई सुगंधीकरण अपने शरीर के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जिसको इत्र एसेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें अवैध होती हैं जब आप ब्रह्मचर्य का ऑस्टेरिटी का पालन कर रहे हैं, है ना। तो आइए ब्रह्मचर्य को जानते हैं। ब्रह्मचर्य और तपस क्या है। Even the ability to ask intelligent questions require mental and physical preparations. ये बहुत गूढ़ बात है, यानी कि जब आप फिजिकली और या फिर आप मेंटली कोई चीज, आप फिजिकल और मेंटल कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस की एबिलिटी होती है। देखिए जब आप मोरल अपना हाई रखते हैं, चाहे आप फिजिकल किसी भी प्रकार का रखते हो, मेंटल आपका कैसा भी हो, परंतु एक अगर आपके अंदर मोरल है तो मेरा मानना है कि आप उन चीजों को, उन बातों को समझ सकते हैं। इवन द एबिलिटी टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी बौद्धिक प्रश्नों को पूछ सकने की क्षमता तभी है जब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, और ये दोनों प्रिपरेशंस आपके अंतरंग से, आपके अंतर्मन से शुरू होती है और ये प्रक्रिया लंबी चलती है ना। आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चंस वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिसीव द आंसर। ये भी बड़ा प्रश्न है। एक्सेप्टेंस नाम की चीज नहीं है। मेरे से कल किसी ने पूछा कि प्राण क्या है, अब मैंने उनको बताया कि प्राण ये है, तो वो एक्सेप्टेंस चीज जो है ना कि नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो कुछ और बता रहा था, वो कुछ और बता रहा था। किसी ने कहा प्राण वायु है, किसी ने कहा प्राण वाइटल एनर्जी, किसी ने कहा ये है। आप इत्तेफाक किसके साथ रखते हैं? मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग उसी के साथ इत्तेफाक रखते हैं जिस अध्यापक से छात्र कनेक्ट कर पाता है। अब कनेक्ट करने का सिद्धांत भी बड़ा कठिन है। जल्दी टीचर्स को क्या है, टीचर्स को ये लगता है कि मैं अध्यापक हूं यानी मैं जो बोल दिया वो सब सही है, ये अलग बात है। लेकिन छात्र यदि आपके साथ कनेक्ट नहीं करता है तो आप फिर किसी भी तरीके से शून्य है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद ने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने छात्रों के साथ कनेक्ट करके ही उत्तर दे पाऊं, और जब तक वो एबिलिटी वो डेवलप नहीं कर लेगा तब तक मैं वो उत्तर नहीं दूंगा। दिस एबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड ऑस्टेरिटी, तपश्चर्या।
तपस क्या है? तपस आपको पता ना, तप शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान, यम में आता है, नियम में आता है ना। नियम का एक हिस्सा है तप। तप का मतलब होता है खुद को तपाना। जब तक आप एक कठिन प्रोसेस से होके नहीं गुजरते हैं, जब तक आप उस लेंदी प्रोसेस से होके नहीं गुजरते हैं, तो आसान नहीं है आपके लिए उस ज्ञान को प्राप्त कर पाना जिस ज्ञान के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आपको तपाना पड़ेगा। अभी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, मुझे लगता है वो डबल स्पीड पे भगा भगा के देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी। तो ये क्या है? ये आप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बातों को अगर आप पूर्णता से नहीं सुन पाइएगा तो आपके लिए वो कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये व्यवस्था है। द वर्ड ब्रह्मचर्य इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज अ chastity and continence, but its precise meaning is revealed by breaking the word into components, ब्रह्म एंड आचर्य, है ना। ब्रह्म का आचरण करना। अब ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि क्या कहते हैं, सेक्स ऑब्लिगेंसेस से दूर हो जाना ब्रह्मचर्य है ना। स्त्री संसर्ग से दूर हो जाना ये ब्रह्मचर्य है। ये कोशिश करना कि क्या कहते हैं, आप किसी की कन्या, किसी भी महिला की तरफ आप नजरें उठा के ना देखें, ये ब्रह्मचर्य है ना। या खुद को बहुत सजाए संवारे ना, ये ब्रह्मचर्य है। परंतु ये तो है एक सेकेंडरी टर्मिनोलॉजी में। जो प्राइमरी टर्मिनोलॉजी है वो है ब्रह्म का आचरण करना। और ब्रह्म क्या है, ये बात बहुत विशद है। योग के पिता के तौर पे हमेशा आप ये सुनते आए हैं कि शिव है, विष्णु है, या ब्रह्मदेव है, या महर्षि पतंजलि हैं, या मत्स्येंद्र नाथ हैं जो शिव के अवतार थे। ये उत्तर है। परंतु जब आप बहुत डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। हिरण्यगर्भ जो है, हिरण्यगर्भ को पिता माना गया है किसका? योग का। तो हिरण्यगर्भ क्या है? वो ब्रह्म का एक स्वरूप है, एक शुद्ध स्वरूप है जो नैसर्गिक ब्रह्म है ना। ब्रह्म, पर ब्रह्म, फिर ब्रह्मादेव। यानी ये नहीं कि ब्रह्मादेव को ब्रह्म मानिए आप। तो ब्रह्म जो है एक ऐसा है जिसको ना तो मैं शब्दों से बता सकता हूं और ना आप अपने कर्ण पल्लवों से सुन सकते हैं, क्योंकि यही लिखा गया है और हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो ब्रह्म का आचरण करना यानी जर्नी टुवर्ड्स ब्रह्म, जिस दिशा से, जिस यात्रा से आप धीरे धीरे ही सही परंतु ब्रह्म की तरफ बढ़ निकलते हैं, वो व्यवस्था ब्रह्म का आचरण कहलाती है। द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट्स यूनिवर्सल अवेयरनेस, द सेकंड वर्ड refers to regulated way of living guided by self discipline, यानी स्व आचरण के माध्यम से चलते हुए जीवन का यापन करना और ब्रह्म को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश करना ब्रह्म का आचरण कहा जा सकता है। फिर putting the two words together, brahmacharya means regulated self-discipline to realize ब्रह्म और यूनिवर्सल अवेयरनेस। जैसा मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल अवेयरनेस को प्राप्त करने के लिए जब आप ब्रह्म का आचरण करने हैं तो फिर आप इस व्यवस्था को जानते हैं। अब देखिए, महर्षि अरविंदो ने भी कुछ बातें कही हैं। इन्होंने लिखा है, एन इनफाइनाइट एनर्जी pervades the world, pours itself into every name and form and the, आपको दिख रहा है ना, आप देखते रहिएगा थोड़ा, and the clothed, the plant, the insect, the animal, the man are in their phenomenal existence merely more or less efficient adharas like vehicle, vessels and supports of this energy. समझ रहे हैं आप? महर्षि अरविंदो जो थे वो बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं और ऐसे प्रवक्ता रहे हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान के विषय पे भी बहुत सारी बातें जो उन्होंने फील किया। देखिए, हर व्यक्तित्व जो है ना वो अलग अलग व्यवस्थाओं को फील करता है। तो ये जो फीलिंग्स है महर्षि अरविंदो की, वो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और ये ही शब्द हूबहू उतारा जाता है अगर आप कहीं कॉपी में लिख रहे हैं। तो कुल मिला के महर्षि अरविंदो ने सिर्फ ये कहने की कोशिश की है, एक ऐसी ऊर्जा है जो समस्त संसार के चलायमान होने का कारक बनती है। समस्त संसार के चलायमान होने के लिए जो ऊर्जा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है ना, वो ही ब्रह्म के नाम से जानी जा सकती है। यही वो ऊर्जा है जो स्टार्स को चलाती है, प्लैनेट्स को चलाती है और हम सबको भी चला रही है ना। और हमारे शरीर में आत्मा और आत्मा के तौर पे स्थापित हो चुकी है ना। अब एसेंस ऑफ ब्रह्मचर्य क्या है ये भी हमें समझना है। द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मचर्य इज द एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड द फोकसिंग ऑफ एनर्जीज फॉर अ हायर पर्पस। हायर पर्पस क्या है समझ रहे हैं आप? हायर पर्पस जो है वो है ब्रह्म को प्राप्त करना। यानी मैंने आपको बताया ना, कुल मिला के ब्रह्म का आचरण करना इज ऑल अबाउट ब्रह्मचर्य। दिस इवन इन द मॉडर्न लाइफ वी कैन नॉट स्पेंड ऑल आवर टाइम वाचिंग टीवी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट टू कंपोज अ लिटरेरी एपिक और मेक अ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। चलिए अब आते हैं वापस प्रश्नोपनिषद पे। प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न है ना, हाउ डिड क्रिएशन कम इनटू बीइंग, यानी कि जीवों का कर्ता कौन है?
कौन है जिसने जीव बनाया, कौन है जो जीव को बनाने का कारक बनता है, कौन है, आखिर कहाँ से आती है ऊर्जा और कैसे होता है इस जीव का निर्माण, और क्यों रहती है जीव के अंदर आत्मा। तो ये प्रश्न जानना चाहते हैं, है ना ऋषि। तो ये कबंदी ऋषि का प्रश्न है। कबंदी कात्यायन जो है कात्यायन वंश है, मतलब उनका इन द सेंस कि कात्यायन, देखिए ऐसा नहीं है, कात्यायन जो है वो 4-5 हुए, तो ये कबंदी कात्यायन थे, ये बात याद रखिएगा। तो पिपलाद आंसर करते हैं द फादर ऑफ क्रिएशन प्रजापति, है ना, यानी कि जो बनाया है वो कौन है, प्रजापति। अब प्रजापति का मतलब कौन है, अब प्रजापति तो दक्ष भी हुए हैं, प्रजापति तो ब्रह्म भी हुए हैं, प्रजापति तो और भी बहुत सारे लोग हुए हैं ना। तो प्रजा का जो पालन करे, है ना, प्रजापति तो भगवान विष्णु को भी बोल देते हैं कई बार कि वही है प्रजापति। तो प्रजापति अलग अलग समय पे होते रहे, परंतु ये जिस प्रजापति की बात कर रहे हैं वो है हिरण्यगर्भ की बात कर रहे हैं, भगवान हिरण्यगर्भ के विषय में, क्योंकि वही प्रजा के पालक रहे हैं जब जिस समय ये आत्मा और जीव का निर्धारण हो रहा था। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है, प्रजापति जब अगर हम दक्ष को मान लेंगे कि ये दक्ष प्रजापति की बात हो रही है तो नहीं, क्योंकि उस समय तक तो जीव आ चुका था, तो उस समय तो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो खुद हुई है। आपको ये बात पता है कि शिव जो थे वो एक आकार में बैठे हुए थे और 2 लोग और उत्पन्न होते हैं उसी हिरण्यगर्भ से। तो वो देखते हैं कि आखिर ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका ऊपरी हिस्सा कहाँ है और नीचे का हिस्सा कहाँ है, चलिए हम लोग पता करते हैं। तो विष्णु भगवान ऊपर चले गए और ब्रह्मा जी नीचे चले गए। नीचे की तरफ जब ब्रह्मा जी जाते रहे तो सोचे कि मेरे को तो फर्स्ट आना है, मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में यही था कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो विष्णु भगवान आधे दूरी से लौट के चले आए और उन्होंने बोला मैं तो हार गया, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ इसका मतलब। और ब्रह्मा जी नीचे गए तो केतकी का फूल वहीं पे था, अंतरिक्ष में हो सकता है, तो अंतरिक्ष में केतकी के फूल को लेके आए। वो बोले कि इससे पूछ लो, मैं तो नीचे तक गया हुआ था। अब उसमें से ज्योतिर्लिंग में से भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है और शिव ने फिर केतकी को श्राप दिया कि झूठ बोलती है और ये मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगी, यानी ज्योतिर्लिंग के ऊपर, यानी भगवान शिव के लिए केतकी का फूल बिल्कुल अमान्य है, नहीं चढ़ाया जा सकता। तो वो वाला वो सिनेरियो हो सकता था। लेकिन फिर भी पिपलाद कहते हैं द फादर ऑफ क्रिएशन प्रजापति डिजायर्ड ऑफ अ स्प्रिंग एंड परफॉर्म तपस आउट ऑफ विच लाइफ और यूनिवर्सल एनर्जी एंड मैटर रही। 2 शब्दों का प्रयोग कर दिया इन्होंने। देखिए, एक शब्द जो इन्होंने यूज किया है वो है ग्रेट प्राण, ठीक है, और दूसरा जो शब्द है वो है रई। यही शब्द जो है, इन्हीं दोनों शब्दों के आधार पे पूरा का पूरा स्क्रिप्चर चलता है, प्राण और रई। अगर प्राण को आप देखेंगे तो अब पहली बार ये प्रश्न आता है ना कि प्राण को कायदे से अगर देखा जाए तो प्राण के विषय में हमारे पास में कुछ बातें हैं, है ना, कि आखिर ये प्राण आता कहाँ से सर, और प्राण को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो प्राण को आप देखेंगे तो प्राण बेसिकली 5 प्रकार का बताया है। 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन है बहुत क्लियरली। पहला प्राण खुद महाप्राण जो है वो एक हो गया, महाप्राण, है ना, जिसमें बोलते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा सेज या साधु जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो हम बोलते हैं उनका महाप्राणाया या महापरायाण दिवस है ना। तो इस तरीके का मतलब महाप्राण में जो विलीन होने का प्रक्रम है वो है। तो एक महाप्राण है, महाप्राण से प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो पहली बार अगर हम लोग देखा जाए कि प्राण शब्द का प्रयोग कहाँ आता है, ये जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी जिसे प्राण बोला गया यहाँ पे, तो प्राण जो शब्द है पहली बार आता है प्रश्नोपनिषद में। यदि ये प्रश्न आपके किसी भी किताब में, किसी भी एग्जामिनेशन, खासकर नेट और जेआरएफ में आने लगे तो आप ये बात याद रखिएगा, या इन जनरल भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्राण शब्द का पहला प्रयोग कहाँ आता है ऐतिहासिक रूप से, तो दैट इज कॉल्ड प्रश्नोपनिषद गिवन बाय पिपलाद, रिटन बाय वेदव्यास, है ना, मतलब वेदव्यास ऋषि ने इसको लिखा है। फिर इन्होंने लिखा कहा कि द सन इज लाइफ एंड मैटर इज द मून, है ना, यानी कि प्राण और रई का प्रकार अब बता रहे हैं। अब ये बताना चाह रहे हैं कि हर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो प्राण है और हर फेमिनिन एनर्जी जो है वो रई है। तो प्राण और रई से ही जीवों का निर्धारण होता है और फिर जीव बनता है। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझिए, एक कोशिका जो है जिसके अंदर अगर जीव नहीं है, जीव यानी कि इन द सेंस वायु अगर उसके अंदर नहीं है, चाहे वो एक कोशिकी क्यों ना, चाहे वो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा क्यों ना हो, चाहे वो ह्यूमन सेल्स क्यों ना हो, अगर बहुकोशिकीय जीवों को भी देख लेते हैं तो इन दोनों कंडीशंस में आप ये पाएंगे कि एक एनर्जी मैस्कुलिन है जो एटीपी या एडीपी प्रोड्यूस कर रही है, और एक एनर्जी ऐसी है जो एक्सेप्ट कर रही है रिसेप्टर्स के तौर पे, है ना, तो वो फेमिनिन एनर्जी है जो आकर्षित कर रही है आपके सारे मिनरल, सारे चीजों को, ताकि अंदर आए और मैस्कुलिन एनर्जी उसे चला सके। तो यही सिद्धांत आपके कोशिका के ऊपर भी लागू हो जाता है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को देखूं मैं तो इसके बाद भी अगर देखते हैं, देखिए
आप अगर न्यूक्लियस को भी देखेंगे ना, तो उसमें भी एक ऐसी थियरी है जो कुछ गिव कर रही है, यानी कुछ दे रही है, और कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जो कुछ प्राप्त कर रही हैं आपके द्वारा ही, बेशक उसके लिए दूसरी कोशिकाएं सहायतार्थ हैं। तो प्राण और रई में सूर्य और चंद्रमा के विषय में बात की। जो भी मैटर फॉर्म होता है, यहाँ पे इन्होंने कहा पिप्पलाद ऋषि ने कि जो भी ये संसार है, ये समस्त संसार दो विषयों से चलायमान है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी, जिस विषय को हम आज देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो उसमें फिर पूछा है, इसने पूछा व्हाट आर द एनर्जीज दैट सस्टेन द बॉडी, वो कौन सी प्रमुख ऊर्जा है, आखिर वो क्या है। देखिए यहाँ पे ऋषि क्या पूछना चाह रहे हैं, आत्मा के विषय में वो प्रकाश डालना चाह रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों से भी पूछ सकते थे कि ऋषि आप मुझे आत्मा के विषय में बताइए, हे महात्मन आप मुझे आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञान के विषय में बताइए। परंतु आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मांड ज्ञान और ब्रह्म विवर्तक ज्ञान, ये जितने भी व्यवस्थाएं हैं ना, ये असाधारण शब्दों का प्रयोग है, यानी कि इसका ज्ञान सामान्य तौर पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए थोड़ा सा घुमाने की, भर्गो ऋषि जो है वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहे पिप्पलाद को, और उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन सी ऊर्जा है जो इस समस्त शरीर को चला रही है। और पिप्पलाद उससे भी बुद्धिमान, उन्होंने सीधे सीधे पहली बार जो अगेन ये भी प्रश्न आता है कि आखिर ये पंच तत्वों का जो सिद्धांत है, छित जल पावक गगन और समीर, ये पहली बार कहाँ आता है। तो पहली बार जो सिद्धांत आता है वो अगेन ये प्रश्नोपनिषद है। और भी जैसे यजुर्वेदीय संस्थाओं में भी आप देखेंगे, चूंकि अथर्ववेदीय है उपनिषद, तो अथर्ववेदी होने के नाते अगर आप देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद के बहुत सारे श्लोक जो है वो ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिलेगा, पंच तत्वों के विषय में आपको वार्ता देखने को मिलेगी, परंतु अथर्ववेदी शाखा जो है वो पहली ऐसी शाखा थी जिसने इस पूरे क्या कहते हैं प्रकरण पे वर्णन किया है। दैट इज कॉल्ड अथर्ववेदी शाखा पिप्पलाद ऋषिकृत प्रश्नोपनिषद। इसमें ईथर एयर फायर वाटर अर्थ के विषय में बताया है कि ये हमारे बॉडी को सस्टेन करती है, जो कि पंच तन्मात्राओं के विषय में, यहाँ देखिए पंच तन्मात्राएं हैं, माइंड साइट एंड हियरिंग, है ना, जिसको आप लोग घ्राण शक्तियां बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं रस, रस हो गया, उसके बाद तपस हो गई, है ना, फिर आपका क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य होगा, एकाग्र हो गया। तो ये सारा निरुद्धीकरण की अवस्था जो होती है। इसके अलावा जो पंच तन्मात्राएं होती है, जिसको पंच महाभूत के साथ में सांख्य दर्शन में कोरिलेट किया गया है, तो वो भी अवस्था हो गई। ये सारी अवस्थाएं क्या कर रही हैं, ये सारी अवस्था क्या कर रही है, मिलके हमारे शरीर को चला सकने की योग्यता प्रदान कर रही है ना। जब फायर प्राण बर्न होता है ना, जिस प्रकार सूर्य बर्न हो रहा है, तो सूर्य बर्निंग के साथ में अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे सूर्य को ऐसा माना जाता है कि सूर्य के अंदर एक व्यवस्था है जिसमें हीलियम्स जो है, जो गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, वो बर्न हो रहा है और फिर ऊर्जा प्रकाशित हो रही है और बहुत तीव्रता के साथ निकल के आ रही है। ये प्राण का सिद्धांत भी बिल्कुल वैसा ही है। हमारे शरीर में जितना प्राण होगा भाई, सूर्य के बर्निंग के लिए आप ये देखिए, दो वैज्ञानिकों ने दो सिद्धांत माना है, प्रूव कोई नहीं किया, लेकिन माना है कि कहीं ना कहीं पहले ये मानते थे कि वो हाइड्रोजन फूट के अलग हो जा रहा है, जिस प्रकार से ये एटम बॉम्ब जो बना हुआ था कि वो आपस में मिल रहा है और मिलके फिर फूट जा रहा है, दो अलग अलग एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहा है ना। उसके बाद में माना कि नहीं साहब, हाइड्रोजन बॉम्ब के सिद्धांत पे, यानी कि वहां पे दो जुड़ते हैं तो जुड़ने के कारण से एनर्जी जो है वो प्रकाशित होती है। योग बहुत बड़े लंबे अरसे से ये कहता आ रहा है कि दो चीजें जुड़ती हैं तो वो योग होता है, और इसी से संसार चलायमान है। प्राण में अपान जुड़ता है तो एक चीज चलती है, अपान में समान चल जुड़ती है तो एक चीज चलती है, और इससे ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इसीलिए प्राणायाम कराया जाता है। तो यही व्यवस्था तो पिप्पलाद ऋषि बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार सूर्य चमकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का प्राण चमकता है, और प्राण के चमकदार होने के कारण, यानी प्राण की ऊर्जा को संश्लेषित करने के कारण ही हमारी शरीर जो है वो चल पा रही है, और यही हमारे आत्मा का निर्धारक कारक बनती है, और इसी के कारण से हमारी आत्मा जो है वो चलायमान है ना। अब जैसे आकाश तत्व, चंद्र तत्व के विषय में बहुत सारी बातें आप देखने को मिलेंगी आपको इसी प्रश्नोपनिषद में। लिखा ईथर इज टू बी इंटरप्टेड एज स्पेस। जैसा मैंने आपको बताया, आकाश तत्व जो भी हॉलो, देखिए थोड़ा जीव विज्ञानी रुख करते हैं, थोड़ा एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं, थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लेते हैं। आपसे यदि ये पूछा जाए कि आपके शरीर में कैविटीज कितनी है, तो आप डेफिनेटली बताएंगे सर बहुत सारी कैविटीज है, मेजर तो उसमें दो है। क्या है, एक तो आपकी डोर्सल कैविटी है और एक वेंट्रल कैविटी है, यानी एक आगे का हिस्सा है और एक पिछला हिस्सा है, जहाँ पे खाली खाली स्थान है आपके शरीर में। जैसे अपना हार्ट जो है वो अगर अपने क्या कहते हैं, जो ये थोरासिक कैविटी है, अगर इसके पास में सेट नहीं हो पाता तो हार्ट बाहर की तरफ निकला होता, फूला होता, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान है,
इसलिए बड़े आराम से आता है और ये सेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप लिवर को सेट होता हुआ देखेंगे, इधर पैनक्रियाज को सेट होता हुआ देखेंगे, इधर स्टमक को सेट, यानी कि सारे के सारे एक स्पेस में सेटल डाउन है ना। तो ये कैविटीज है, ऐसे ये क्या है, ये ईथर एलिमेंट के कारण है। हमारे शरीर में बहुत ऐसा स्थान है, जैसे पेट है ना, जैसे फंडस और बॉडी जो होती है पेट की, इधर खाली स्थान है, हॉलोनेस है, तो यहाँ पे आकाशीय ऊर्जा है ना। ऐसे लिवर है, तो लिवर के अंदर क्या, पृथ्वी की ऊर्जा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। स्पाइन जो हमारी क्या कहते हैं इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर हॉलो स्पेस है, वो ईथर एनर्जी के कारण चलायमान है ना। मून सिंबलाइज मैटर एंड इन दिस वर्स इट रिप्रेजेंट्स फूड। इस वर्स में ये खासकर दूसरे अध्याय का चौथा या पांचवा श्लोक है ये प्रश्नोपनिषद का, अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आखिर ये चंद्र ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से कार्यकारी है। अब आप देखिए, जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये अवस्था, वो कैविटीज की अवस्था, और कैसे आपके शरीर में ये ऊर्जा चलायमान है। प्राण जो है वो हर जगह चलायमान है ना, लेकिन महत्वपूर्ण इन दोनों हिस्सों में है। ये जो आपका एक हिस्सा इधर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और साथ में मेरु रज्जु, स्पाइन की कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है ये बुद्धिमान है और ये समस्त शरीर को चला रही है, सारी कैविटीज को चला सकने की क्षमता रखती है। तो ये व्यवस्था जो है ये प्राण के तहत आती है और यही हमारे शरीर को चलायमान रखती है। पंच तत्वों के साथ मिलके पंच महाभूतों का प्रयोग और पंच तन्मात्राओं के रसास्वादन के साथ में ये शरीर चलायमान है। सेकंड प्रश्न का उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने बड़े स्थिरता पूर्वक यही दिया और यही प्रश्न आज तक चलता चला आ रहा है कि हमारे शरीर में कितने तत्व हैं, किन तत्वों से मिलकर बनती है, ईटीसी जो आप पूछते हैं। थर्ड प्रश्न आता है और ये बड़ा बड़ा जेन्युइन प्रश्न है और बहुत डीप क्वेश्चन है। हाउ डिड प्राणा केम अबाउट, कैसे आ जाता है ना। हाउ डिड एंटर इन द बॉडी, शरीर में घुस कैसे जाता है ना। हाउ डज इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ देयर, और खुद ही कैसे बट जाता है अपने मन से कैसे। हाउ डज इट गो आउट ऑफ द बॉडी, कैसे शरीर से बाहर भाग जाता है, यानी जब कोई मरता है तो शरीर से बाहर क्यों निकल जाता है ना। हाउ डज इट होल्ड टुगेदर द बॉडी, और सारी शरीर को अकेले कैसे उठा लेता है ना। माइंड एंड द सेंसेस ऑर्गन्स, दिमाग को भी चला लेता है और सारे हमारी जो इतनी भी सेंसेस ऑर्गन्स है और नॉन सेंसेस ऑर्गन्स को भी कई बार चलायमान है। यानी हमारा बाल जो है, जो सेंस तो नहीं कर रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है, हाथ जो है, हाथ के नाखून जो है ये भी बढ़ रहा है ना। तो ये जो नॉन सेंसेस ऑर्गन्स है इस पे काम कैसे कर ले रहा है, ये सारा प्रश्न। अब इस बार देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले छात्र ने पूछा कि कैसे पैदा हो गया, जीव क्या है, तो जीव वाला तो दूसरा वाला उससे थोड़ा सा प्रभावी हो गया। वो बोला चलो मैं तुमसे ना आगे का प्रश्न पूछता हूँ। एक हाथी है, हाथी तो चार अंधे मिलते हैं, अब यहाँ पे प्रश्नोपनिषद के साथ अगर आप देखें तो 6 अंधे मिल गए है ना, जिन्होंने एक ने सूंड पकड़ लिया, एक ने पैर पकड़ लिया, एक ने पेट पकड़ लिया, तो सब ने अलग 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 अंग पकड़ा और सब ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि आखिर हाथी जो है वो लंबा है ना, हाथी जो है मोटा है, जिसने पैर पकड़ा उसको नहीं ये तो ये क्या कहते हैं कि दंड के जैसा है। तो कहने का मतलब ये कि इन सब ने एक से प्रभावित होकर दूसरा प्रश्न आता है और तीसरा प्रश्न भी पहले वाले से प्रभावी होके आता है। देखिए इसमें लिखा भी है, दिस स्टूडेंट इज क्लेवर, ही मैनेज्ड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस एंड कंप्रेस देम इनटू वन। सारे के सारे प्रश्नों को एक ही में ले दे के वो ये जानना चाहता है, जो शिष्य है वो ये मुझे लगता है सप्तकर्णी का प्रश्न था, वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये मेरे को बताओ आप कि ये आत्मा आई तो आई कैसे, रुकी तो रुकी कैसे, गई तो गई कैसे, कौन इसको चला रहा है, और ये ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेट किसने किया है। आखिर हमें कंप्यूटर चलाना होता है तो हमें एक सिस्टम देना होता है, एक कमांड देना पड़ता है। हमें एक एप्लीकेशन खोलना है तो उसके लिए कमांड देना पड़ता है, सेट वर्जन्स होता है, सेट वर्डिंग्स होती है। परंतु ये अपने शरीर में तुम तो चलाते नहीं हो, क्योंकि तुमने तो इतने सारे लोगों को पैदा कर रखा है और सबको ये क्षमता दे दी कि वो अपने जैसे और हजारों पैदा कर ले। ये क्षमताएं जो है, ये अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है आपका, तो आखिर वो ऑटोमेशन मशीन कौन सी है, ये जानना चाहते हैं। अब पिपलाद का उत्तर देखिएगा, बड़े जबरदस्त उत्तरों के साथ वो आते हैं, है ना। इनके कुछ उत्तरों को मैं एक साथ आपको दिखाता हूं, ये देखिए। डेंड्राइटिस न्यूक्लियस, ये नर्व सेल्स है, अब इसके विषय में बात करेंगे। उत्तर दिया ऋषि ने, प्राणा इज born ऑफ द आत्मन बट लाइक अ मैन एंड हिज शैडो दे आर इंसेपरेबल, इट इंटर्स द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ माइंड, मनस, है ना। तपस, रजस, मनस। अभी देखिए गुण, प्राणा इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जो आता है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, है ना। प्राणा डिवेल्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द आई, ईयर, माउथ एंड नोजेस। द अपान डिवेल्स इनटू द लोअर, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एंड द समाना डिवेल्स इन द मिडल रीजन इन द एब्डोमेन। इन द हार्ट देयर आर 101 आर्टरीज फॉर ईच ऑफ विच एमिनेट। ये प्रश्न, ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी वैज्ञानिक ने दिया है,
पहली बार उन्होंने ही प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने ही ये जस्टिफाई किया है ये शब्द। और ये याद रखिएगा 72,000 नाड़ियों के विषय में यदि किसी ने पहली बार बताया है तो वो पिप्पलाद ऋषि है। पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि बेटा जो तुम्हारे शरीर में प्राण आ रहा है समस्त संसार में ये चल रहा है ना। जब जब हिरण्यगर्भ ने इस संसार के निर्माण में अपना योगदान दिया तो 5 प्राण बता दिया और पांचों प्राण का एक सेट वर्जन रूल है। और जब ये एक साथ मिलते हैं तो एक काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से हाइड्रोजन का एक अपना गुण है, आप समझिए हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना आप मोमबत्ती को जला नहीं सकते, और हाइड्रोजन गैस मार दो तो वो बुझ जाए, या फिर ऐसी व्यवस्था। और दोनों को हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मिला लेते तो बन जाता है पानी, जो दोनों के गुणों के बिल्कुल विपरीत गुण धारण किए हुए है ना। यानी कि ना तो हाइड्रोजन की उपस्थिति यानी H2O की उपस्थिति यानी पानी की उपस्थिति में आप दिया नहीं जला सकते, जबकि ऑक्सीजन तत्व दोनों एक ही साथ मिलके, बस क्रम अलग अलग हो जाता है, मात्राएं अलग अलग हो जाती हैं तो चीजें बदल जाती हैं। ये C6H12O22 वाला जो फॉर्मूला आता है, पूरी केमिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 6 का 6 कर C का 6 कर दीजिए और H का भी 6 कर दीजिए और O का 12 कर दीजिए, या O का 6 कर दीजिए H का 12 कर दीजिए, तो कभी ये सुक्रोज बन जाएगा, कभी ये मल्टोज बन जाएगा, कभी ये फ्रक्टोज बन जाएगा, कभी ये कुछ और ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये जो बन जा रहा है और सबका काम अलग अलग है, जबकि चीजें उसमें 3 ही मिली हुई है ना। 3 ही चीजों से मिलके ये पूरा प्रक्रम बन रहा है। ऐसे ही इन्होंने सेज ने उत्तर दिया, यानी ऋषि ने उत्तर दिया कि ये शरीर जो है इन्हीं 5 प्राणों से मिलकर बनता है, और यही 5 प्राण अपनी मात्राओं में अपने कर्मों का निर्धारण करते हैं। प्राण जो है वो आपकी प्राण वायु के तौर पर स्थापित हो जाती है। अपान जो होती है, जो कि जैसे शरीर में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन से जो हमारे शरीर से बाहर जा रहा है वो है ना। ऐसे ये उदान पेट के आसपास का सामान जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब ये सारा का सारा आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्हीं के तन्मात्राओं के मेल के कारण से ये शरीर चलायमान हो पाता है। और जिस पल इनकी तन्मात्राएं आपस में सेटल डाउन नहीं करती हैं, आपस में इनका वेग नहीं हो पाता है, खासकर प्राण का, जब आपकी सांस बंद कर दी जाए है ना, अभी आपके अंदर प्राण वायु ना प्रवेश करे, तो ये सारे के सारे प्राण जो है ये अपना कार्य बंद कर देंगे और व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित होती है। तो प्राण आपके शरीर को छोड़ जाता है। तो ये प्रक्रम उन्होंने बताया कि अगर इन 5 प्राणों के प्रक्रिया में थोड़ा बहुत भी अगर उद्वेग आता है, अप एंड डाउन होता है, तो फिर ये आप इसे मृत घोषित कर देते हैं, है ना। शरीर में उन्होंने 101 मतलब हार्ट में 101 आर्टरीज बताई है। अभी विज्ञान इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया है, हो सके कर लेगा आगे आने वाले समय में। 72,000 नाड़ियों को भी विज्ञान जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मानता है कि इतनी नाड़ियां तो होंगी, है ना, जिसको आर्टरीज और वेन्स के तौर पे जानते हैं उसे, तो ये आगे आने वाले समय में हो सके कर दे। बट हमारा योग शास्त्र और उपनिषद ये मानता है कि 72,000 नाड़ियां हैं आपके शरीर में, और इन सब में प्राण का प्रवाह होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर से 72,000 नाड़ियों से प्राण, जब एक ये भी ऋषि ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्राण निकल जाता है, ये चला गया तो ये सब के सब एक ही साथ में भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये चला गया, व्यक्ति मृत जरूर हो गया, परंतु ये समय अपने अपने समय से निर्धारित निकल के जाएंगे। ये इनको आप ऐसे मत ले लीजिए कि ये एकाएक अगर एक गायब हो गया यहां से तो ये तुरंत नहीं चला जाएगा। और इस बात को हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, जब व्यक्ति मर जाता है तो करीब करीब 4-5 घंटे तक बाल बढ़ता रहता है, 2-4 घंटे तक क्या कहते हैं हार्ट जिंदा रह सकता है, 2-4 घंटे तक लिवर की भी क्रियाविधि चल सकती है, 2-4 घंटे तक, मतलब कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं मर जाने के बाद। जैसे और जो ये ऑर्गन डोनेशन का प्रक्रम चलता है वो इसी सिद्धांत के तहत है जो हमारे ऋषि पिप्पलाद जी के द्वारा दिया गया था। Again, the nerve located in the center of the spinal dues उदाना which leads, ये तो मैंने आपको बताया ही कि शरीर के चलायमान हेतु ये पूरा प्रक्रम है। इसी बात को महर्षि अरविंदो ने भी, अरविंद ऋषि ने भी, जिसे हम लोग महर्षि भी बोलते हैं, महर्षि अरविंदो ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। उन्होंने बताया है प्राण मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन 5 डिस्टिंक्ट वाइटल पावर टू विच द नेम्स प्राण समान व्यान अपान उदान हैव बीन गिवन बाय द एंशिएंट राइटर्स। वही बात है जो बात मैंने आपको बताया कि ये सब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत के तौर पे जाने जाते हैं, और यही ऊर्जा का कारण आपके शरीर को 5 फोल्ड पॉलिसी के तहत सेटल डाउन करता है, और ये सेटलमेंट ही आपके शरीर को आगे बढ़ा सकती है। अब 4th क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। व्हेन अ मैन्स बॉडी इज asleep, who is it within that sleeps, who is awake and who is that see the dreams, है ना। जब मनुष्य सो रहा है तो कौन सो रहा है?
शरीर सो रही है, आत्मा सो रही है। जब मनुष्य जाग रहा है तो कौन जाग रहा है? शरीर जाग रही है, आत्मा जाग रही है। और यदि शरीर सो रही है, आत्मा सो रही है, तो सपने कौन देख रहा है? शरीर देख रही है कि आत्मा देख रही है? यदि शरीर देख रही है तो शरीर बुद्धिमान हो गई, और आत्मा देख रही है तो आत्मा सोई कब, है ना? इसका मतलब आत्मा जागृत रही, यानी कि आत्मा ना जिंदा होती है ना मरती है, यानी कि तब सोती भी नहीं है आत्मा। ये प्रक्रम, इस बात का सटल उत्तर दीजिए। देखिए, ऋषि को ऐसे ऐसे फंसाया है ना इन 6 के 6 ऋषियों ने। ये महर्षि हैं, पिपलाद ऋषि, और सेल्फ नॉलेजेबल है ना? खुद से ज्ञान प्राप्त किया है ना? अपनी साधनाओं से ज्ञान को प्राप्त किया है। तो इस प्रश्नों के आधार पे आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या जबरदस्त प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न आज के समय में भी उतना ही जेन्युइन है। तो क्या कहते हैं सेज, कहते हैं कि व्हेन अ मैन स्लीप्स द सेंसरी ऑर्गन्स आर ड्रॉन इन, है ना? जब मनुष्य सोता है तो हमारी जो चैतन्य इंद्रियां है, चैतन्य इंद्रिय का मतलब ये है जिस पे हमारी चेतना का कंट्रोल है, वो रिलैक्स मोड में आ जाती है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बट हाउएवर द प्राणास द फायर्स ऑफ लाइफ स्लीप नॉट, यानी कि जो जीवन का, जिसे जीवनी शक्ति जिसको बोलते हैं क्या, फायर्स ऑफ लाइफ, जीवनी जो शक्ति है वो नहीं सोती है। अब इसके जस्टिफिकेशन के लिए विज्ञान क्या कहता है? जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में पाचन नहीं होता है क्या? पाचन कंटिन्यू कर रहा होता है, क्योंकि उदान प्राण जो है ना वो नहीं सो रहा है। उदान प्राण क्या कर रहा है? आप कुछ भी खाइए, रात को खाइए, सुबह उठ के देखिए सब पचा हुआ मिलेगा आपको, है ना? वापस आपको भूख लग जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर का प्राण तो जागृत है ना? वो चल रहा है। खून आपके अंदर नहीं दौड़ रहा है क्या? खून को दौड़ाने वाली शक्तियां जो है वो दौड़ा रही है। भाई आप जो है सेंसरी ऑर्गन्स, यानी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, आपके स्किन को आप कुछ छू के भी, बेड को छू भी रहे हैं, अगर आपने अपने तकिया को भी छुआ, फोन को भी छुआ, तो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अंदर की सारी चीजें जो चलायमान है, जो आपके लिए मूलभूत है, वो चलायमान है। प्राण नहीं सो रहा है, यानी कि जीवनी शक्ति जो है वो हमेशा जागृत रहती है। उसके सोने और जागने से लेना देना कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आप विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को एनालाइज कर पाते हैं। ये ड्रीम एनालिसिस के ऊपर एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, मैं आपको इस विषय पे कभी चर्चा करूंगा, है ना? व्हेन अ मैन स्लीप्स व्हाट हैपेंस टू माइंड, ये किताब है। ये किताब मैं आपको अलग से कभी डिस्क्राइब करूंगा। आइए आगे चलते हैं, सेज कंटिन्यू करते हैं फिर। When the mind is overpowered by deep sleep, it dreams no more. As the birds fly to the tree of forest, even so do all these things fly to Atman forest. ये एक रेफरेंस है, एक किताब है ईशावास्यो उपनिषद। इसके अलावा कभी आएगा भविष्य में, मैं बताऊंगा आपको। उसमें बताया गया है कि जब एक पक्षी जो है वो पतले से तार पे बैठता है और आंख बंद करके सो जाता है, तो वो तार से गिरता क्यों नहीं है ना? ये आप सोचे होंगे कभी आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो चेतना है ना, मैंने आपको बताया कि चेतना कभी भी सोती नहीं है, चेतना का जागरण हमेशा है। और जिस अवस्था में व्यक्ति सोता है उस अवस्था के अनुरूप अपने आप को ढालता है और उसी अवस्था के अनुरूप चलता है। और महर्षि भी इसी बात को बता रहे हैं कि आत्मा जो है, आत्मा यानी कि जो आपके प्राणों के प्रतिभूत के तौर पे समाहित है, वो आत्मा कभी भी आपके अपने कर्मों से विमुख ना हो सकने की क्षमता को देती है। यानी आप देखिए, आत्मा होते हैं ना, कभी आप ये सुने होंगे कि आत्मा धिक्कार रही है ना? आत्मा जो है वो आत्म कुलह हो गया है, आत्म संवेदना हो रही है, आत्म कष्ट हो रहा है, यानी एक डीप ट्रबल, डीप कष्ट, यानी एक ऐसा जिसमें ना पूरी शरीर टूट चुकी है। एक व्यक्ति साइकोलॉजिकल पेशेंट कब बनता है? जब उसकी आत्मा के ऊपर वार होता है बार बार, यानी आत्मिक कष्ट पहुंचाया जाए। एक छोटा सा बच्चा है जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम पढ़ने में बिल्कुल तेज नहीं हो, तुम बहुत बेकार हो, बहुत बेकार हो, और फिर वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाता है, तो वो क्या हुआ? वो उसकी आत्मा के ऊपर प्रतिघात हुआ। तो ऋषि भी इसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्म संवेदना जो होती है वो बहुत डीप है, आप उस तक जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, बट अनवरत प्रयास करते करते आप वहां उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। और जब आप अपनी आत्मा को जानने लग जाते हैं, आत्म कंट्रोल कर लेते हैं, आत्मानुभूति कर लेते हैं, तो आप ब्रह्म की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और ये इतना आसान है नहीं, ठीक है? इसी बात पे 5वां प्रश्न आता है, इफ वन मेडिटेट्स ऑन ओम व्हाट डज वन गेन बाय दैट। अब आ गई बात कि चलो ठीक है, आत्मा छोड़ो, शरीर छोड़ो, प्राण छोड़ो, ये बताओ ओम ओम जपने से मेरा क्या होगा? ये ऋषि ने पूछा कि ओम जपूं मैं, तो आखिर ये ओम शब्द है क्या, और क्यों मैं इसको जपूं, और इससे मैं क्या पाऊंगा? तो ये उत्तर आप सभी को आपके इस समय के लिए बहुत अनिवार्य है। ओम जाप का क्या लाभ है? ओम इज अ सिंबल ऑफ ब्रह्म। ये ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म, है ना? ब्राह्मण लिखा होता, ब्रह्म पढ़ते हैं।
तो ओम इज द सिंबल ऑफ ब्रह्म, यानी कि ओम क्या है। अभी थोड़े दिन पहले आप चाहे तो इस बात को जस्टिफाई कीजिएगा, नासा के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि इस संसार में एक्चुअली साउंड वेव्स जो हैं, ब्रह्मांड में साउंड वेव्स चलती हैं और उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहले ये माना जाता था कि साउंड वेव्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और विदाउट माध्यम वो चल नहीं सकती। प्रकाश को भी पहले यही माना जाता था कि प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश निर्वात में गति नहीं करता है, यानी शून्यता में गति नहीं करता है। कालांतर में ये देखा गया कि नहीं, सूर्य तो निर्वात से ही अपने ऊर्जा को भेजता है, अपने प्रकाश को भेजता है। तो ये माना गया कि क्या कहते हैं, प्रकाश निर्वात यानी कि परम शून्य से भी प्रकाश की यात्रा हो सकती है। ऐसे ही साउंड वेव्स को भी माना गया। अभी थोड़े दिन पहले नासा ने माना है, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, साउंड वेव्स को भी माना गया कि साउंड वेव्स कैन आल्सो ट्रैवल इन एब्सोल्यूट जीरो, यानी शून्यता में यात्रा कर सकती है। ठीक उसी प्रकार, और वो कौन सा सुर निकाल रही है, ओम का। ओम को ब्रह्मांडीय स्वर माना जाता है। ये पुस्तक कहती है, कहा है कि ओम इज द सिंबल ऑफ ब्रह्म, बोथ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड, द पर्सनल एंड इम्पर्सनल, बाय मेडिटेटिंग ऑन ओम द वाइज रिच ऑन और द अदर्स। यानी ये माना जाता है कि जब आप ओम की धारणा, ओम का ध्यान करते हैं, ओम की साधना करते हैं, तो आप उस पर ब्रह्म को अपने अंदर स्थापित कर सकने की क्षमता रखते हैं। और आप यदि प्राणों के ऊपर, ब्रह्म वर्चस्व एक संस्थान है हरिद्वार में, वहां आप जाके कभी टेस्ट लीजिएगा, चुपचाप आप बैठ जाएंगे तो कुछ वो लोग लगा देते हैं आपके शरीर के ऊपर मशीन, तार वगैरह, और जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो मीटर है उनका, पता नहीं क्या क्या कुछ मीटर लगाया हुआ है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है। अल्फा रेज शरीर से जो है, वो अल्फा रेज और बीटा रेज की मात्रा जो है इंस्टेंट जस्टिफाइएबल हो जाती है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले लोग ये टेस्ट करते हैं, है ना। तो जब आप ओम का उच्चारण अपने अंदर सिर्फ सोचने लग जाते हैं तो ओम से बहुत तीव्रता से आती है, वो धारणा बहुत तीव्र हो जाती है। तो यदि आप तपश्चर्या की बात करते हैं, आप साधना की बात करते हैं, आप संवेदना की बात करते हैं, आप संवेग की बात करते हैं, आप प्रादुर्भाव की बात करते हैं, आप ईश्वरीय साधना की बात करते हैं, आप अपने अंतरंग को उत्कृष्ट अवस्था में लेके जाना चाहते हैं, तो ऋषि कहते हैं ओम जाप जो है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि यही ब्रह्म स्वर है। और ब्रह्म स्वर होने का कारण भी है क्योंकि यही समस्त ब्रह्मांड में गुंजमान है। और ये पूछा गया कि आप कैसे जानते हैं, तो बोला कि मैंने इसको अपने ध्यान साधना से उस स्वर को सुना है, उस स्वर को समझा है, उस स्वर को जाना है, इसी आधार पे मैं वो ओम का उच्चारण करता हूं। और यही आधार मेरा है, जो जिस स्वर को मैं इस परागति के पार, यानी परा पृथ्वी के पार भी मैं सुन सकता हूं, वो यही स्वर है। और नासा भी इस बात को अभी जस्टिफाई कर दिया। नासा इसलिए क्योंकि यही सबसे बड़ी साइंटिफिक एजेंसी है, इसलिए मैं उसका नाम बार बार ले रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन पे, जो छठा एक्सप्लेनेशन है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वही बातें ये बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन में है, ये प्रश्न है, प्रिंस आस्क मी इफ आई नो द पर्सन विद 16 पार्ट्स, ये 16 गुण वाला ये प्रश्न आता है कि 16 गुणीय उपनिषद किसे कहा जाता है। 16 के 16 गुण, एक प्रश्न में 16 प्रश्न है, और ये बहुत विशद प्रश्न है। एक एक का डिस्क्रिप्शन बड़ा यूनिक है ना। आई सेड एक, मतलब ये इन्होंने बोला कहानी की तरह से। देखो छात्र भी क्या बुद्धिमत्ता से पूछते हैं, ये कह रहा है गुरुजी मेरा प्रश्न नहीं है ये, मेरे से तो एक राजा के बच्चे ने पूछा था कि 16 गुणों के बारे में मुझे बताओ, और मैं गुरुजी बता नहीं पाया। अगर आप मुझे बता देते तो मैं उनको बता देता। अब एक गुरुजी बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये क्या पूछने वाला है। अब ये 16 गुणों के विषय में पूछ रहा है। भाई 5 गुण जो था वो 5 गुणों के विषय में बताया जा सकता था, है ना, जो 5 पंच तन मात्राएं होती है। अब ये 16 गुण कौन सा है ना, 16 कलाएं आती हैं तो 16। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं बताता हूँ क्या है वो 16 गुण। अब इन 16 गुणों को यू आर लाइफ, प्राण, फेथ, श्रद्धा, ईथर, एयर, लाइट, वाटर, अर्थ, सेंसरी सिस्टम, माइंड, फूड, स्ट्रेंथ, तपस, नॉलेज, वर्क्स, वर्ल्ड एंड इन द वर्ल्ड ऑफ नेम, ये 16 गुण है जिन 16 गुणों के आधार पे आप अपने आत्मा को शांत कर सकते हैं। अगेन मैं वापस आता हूँ, प्राण के विषय में 5 प्राण के विषय में बता दिया। फिर आती है बात श्रद्धा की, कि श्रद्धा किस प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिना श्रद्धा के आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हो गया। फिर पंच तत्व ये हो गए, तो 5 5 10 और 1 11, है ना। उसके बाद फिर 12 13 14 15 एंड 16 गुणों के विषय में इन्होंने बताया। यानी कि पंच तन्मात्राएं, साधनाएं हो गई, है ना। सेंसरी सिस्टम्स के तहत जो ये आपका ईथर, एयर एलिमेंट जो है वो कार्य करता है, इसके विषय में पहले के प्रश्न में बता दिया।
फूड को भी एक यानी कि भोज्य पदार्थ को भी एक गुण माना है क्या कहते हैं पिपलाद ऋषि ने, और ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। इस गुण को अगर आप देखेंगे फूड, अब ऐसा माना जाता है आजकल तो आहार विज्ञान के विषय में बहुत सारी परिचर्चाएं देखने को मिलती हैं, परंतु ये माना जाता है कि किसके हाथ से लेके खा रहे हैं, है ना, कहाँ से लेके खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, है ना। योगाचार्यों को हमेशा ये बात मना की जाती है कि आप कहीं भोजन नहीं कर सकते, किसी भी क्षण भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है आपकी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। तो ये क्या है 16 उन गुणों का परिचायक है जिसके कारण से आपके अंदर का प्राण प्रभावित होता है। और महर्षि पिपलाद का सबसे बड़ा फोकस पूरे के पूरे प्रश्नोपनिषद में वो क्या है, प्राण है। आप कहीं भी देखिए 6 के 6 प्रश्नों में उनका एक मेजर फोकस है, वो है प्राण ऊर्जा की स्थापना कैसे की जाए, प्राण ऊर्जा को कैसे बताया जाए, प्राण ऊर्जा का डिस्क्रिप्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, यही पूरा वो है ना कारक है। स्ट्रेंथ भी प्राण ऊर्जा से आती है, और ये जो ऑस्टेरिटी है जिसको तपश्चर्या बोलते हैं, तपश्चर्या भी प्राण ऊर्जा के कारण संभावित है। यदि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो ही ना पाए कि आपको 1 घंटा बैठना हो, 2 घंटा बैठना हो, 3 घंटा बैठना हो, तो आप क्या तपश्चर्या करेंगे। तो वो मेंटल जो तपश्चर्या है सबसे पहला कारण तो वो है, कारक वो है, और उसका भी कारक कौन है, प्राण है ना। नॉलेज यानी कि क्या ज्ञान आपको प्राप्त करना है, इसके विषय में भी आप बहुत देखिए, एक बात याद रखिए, ज्ञान के विषय में और शिक्षा के विषय में व्यापक डिफरेंस है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले ये संभावित नहीं है। शिक्षा प्राप्त करना इज क्वाइट इजी, बहुत आसानी से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और एक बड़े से कागज पे लिखा जा सकता है कि आपने टॉप किया, आपने आप फेल किया या आप पास हुए, जो भी है। लेकिन जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान आसान नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करके अपने अंदर सस्टेन करा पाना उतना ही कठिन है जैसे 100 ग्राम के ग्लास में 5 लीटर पानी डालने की बात कहना, है ना। 5 लीटर पानी आप बाल्टी में डाल सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आपका लेवल उतना स्ट्रेच आउट हो जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। वर्क्स द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड नेम, है ना, और यही संसार के चलायमान का कारक है, और यही संसार को चलाता है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये आती है प्रश्नोपनिषद के तहत। प्रश्नोपनिषद के माध्यम से मैंने आज आपको बताया कि आखिर ये प्रश्नोपनिषद क्या है, कौन बताता है, पिपलाद ऋषि बताते हैं, है ना। इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि प्रश्नोपनिषद के कारक कौन है। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है कि प्राण के विषय में सबसे पहले कहाँ बताया गया है। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि प्राण और रई की परिकल्पना कहाँ है। चौथा प्रश्न आ सकता है कि कबंदी ऋषि थे कौन थे, कात्यायन कौन थे, भर्ग कौन थे, है ना, और क्या कहते हैं ये विदर्भ के ऋषि कौन थे जिन्होंने जिन 6 ऋषियों की बात आती है। ऐसे 5वां 6वां प्रश्न भी आ सकता है कि आप 16 गुणों का आख्यान सबसे पहले किस उपनिषद में आता है ना। शनि को श्राप देने वाले ऋषि कौन थे, या फिर कौन से ऋषि ऐसे थे जो दधीची के पुत्र थे, कौन ऐसे ऋषि थे जिनका जन्म हुआ तो लेकिन उसको पीपल के पेड़ ने पाला, और ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य के विषय में भी बात आती है, तपश्चर्या के विषय में भी बात आती है। तो ये सारा का सारा आता है आपके प्रश्नोपनिषद के तहत। अगले वीडियो में मैं आपको किसी अन्य उपनिषद के विषय में बताऊंगा, और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग धीरे धीरे करके अपने अपने एक कहानी के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट को मैं प्रेफर करूंगा, उपनिषदों के ज्ञान को समझा जा सके। मुझे पता है कि ये फील्ड जो जिन लोगों से संबंधित है उनके लिए बहुत उत्कृष्ट है, परंतु जिनके लिए ये फील्ड नहीं है उनको थोड़ा सा कठिन होता है इससे इत्तेफाक रख पाना, परंतु थोड़े समय के उपरांत आप इस फील्ड से भी इत्तेफाक रखने लगेंगे। आइए इसी के साथ हम लोग एक शांति पाठ का मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि ये अथर्ववेदी है ना। तो हमें वेद का शांति पाठ मंत्र पढ़ना होगा, और उसके बाद फिर हम इस कक्षा का समापन करेंगे। तो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, है ना। बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा का यही समापन। अगली कक्षा में हम लोग फिर अगले वीडियोस में बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।